अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने लगी हूँ, हलवा पूड़ी और चने। हलवा पूड़ी हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही आसान तरीके से और ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको चने बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने मैंने लिए हैं 1 कप। इनको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से हो गए हैं, फूल गए हैं अच्छे तरीके से। इसके साथ 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, 1 दरमियाने साइज़ का आलू, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक और 2 अदर टमाटर। मैं हमेशा शामिल करती हूँ मसूर की दाल और आलू चनों के साथ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है चनों के सालन की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले कुकर में चने शामिल किए, साथ ही प्याज, प्याज के साथ लहसुन। अदरक मैंने अभी इस वक्त शामिल नहीं की, अदरक को भूनते हुए इसमें डालूंगी। साथ ही मैं शामिल करूंगी आलू। आलू को मैंने बारीक नहीं किया, आलू इसी तरह आपने डाल देना है। मसूर की दाल, और अंदाजे से इसमें पानी डाल दें। मैं तकरीबन 1 जग पानी डालूंगी। इसको अब आधे घंटे के लिए बंद कर दें। आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो चुका है और चने बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब चनों को डाल लेंगे कढ़ाई में। ऑयल लिया, इसमें हम डालेंगे चने। पानी अभी शामिल नहीं करना। इसमें हमने जो आलू डाला था, आलू मैंने सेपरेट निकाल लिया। आलू को ऐसे पोटैटो मैशर की मदद से इसको हमने बारीक कर लेना है। बिल्कुल मैश कर देना है कि इसकी कोई भी गुठली ना रहे। बहुत अच्छे से इसको मैश कर दें। मैश करने के बाद अब इसको भी हम चनों में शामिल कर देंगे। आँच हमने दरमियानी रखी है। आलू डालने के बाद आलू अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी, मिर्च और नमक। साथ ही इसमें जाएगी अदरक। इसको अब हमें अच्छे से भूनना है। तकरीबन 15 मिनट इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। मसूर की दाल और आलू के साथ आप चनों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ अब मैं शामिल करूंगी टमाटर। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। टमाटर शामिल करके अब चनों की हम भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है। चनों की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब इस स्टेज पे शामिल करूंगी इसमें मैं पानी। पानी मैं वही शामिल कर रही हूँ जो चनों में था। पानी शामिल करके इसको मिक्स किया। सालन आप इसका अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें डालूंगी
खुश धनिया और गरम मसाला पिसा। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उतारेंगे। अब इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चनों का सालन हमारा रेडी है। अब आंच बंद कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार लजीज सरचा चाचा। माशाल्लाह से चनों का सालन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसका दूसरा स्टेप है पूड़ियों का। अब मैं आपको पूड़ियों का आटा गूंदना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैदा, कुकिंग ऑयल, बेकिंग सोडा, दही, नमक, चक्की वाला आटा और नीम गर्म पानी। 2.5 कप मैंने लिया है मैदा। मैदे से इलास्टिसिटी आएगी पूड़ियों में। चक्की वाला आटा लिया मैंने आधा कप। चक्की वाले आटे से सॉफ्टनेस आती है। आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच दही। दही से भी सॉफ्टनेस आती है पूड़ियों में। बेकिंग पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया, इससे मैंने मैदा डाला। मैदे में शामिल करूंगी आटा, साथ ही इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने से पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। दही को मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल शामिल कर लिया। आटे को गूंदने के लिए हमें चाहिए नीम गर्म पानी। आटा बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है जैसे हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदते वक्त आपने पानी यूज़ नहीं करना। इसको इसी तरह अब हम गूंदते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं अच्छे से गूंदूंगी। ये बना के थोड़ा थोड़ा ऑयल इन सब पे लगा दें ताकि पेड़ ऊपर से ड्राई ना हो। ऑयल लगाने के बाद इनको ऊपर से हमें कवर कर दूंगी। 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूंगी। आटे को बहुत अच्छी तरीके से मैंने गूंद लिया है। अब हम करेंगे एक ट्रे में ऑयल लगा दें थोड़ा सा और पेड़े बनाकर इसमें रखते जाएंगे। आप अपने अंदाजे के पेड़े बना सकते हैं। पेड़े बनाते जाएं और इसमें रखते जाएं। आटा गूंदने के बाद आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट पेड़े बना के रख रही हूँ और पेड़ों को मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। इसको अच्छे से कवर मैंने कर दिया है। 15 मिनट बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक करके हम इसका पेड़ा निकालेंगे। इसको कम्प्लीटली मैं ऑयल से ही बेलूंगी, खुश्क का यूज़ नहीं मैं करूँगी। ऑयल नीचे लगाया ताकि ये चिपके ना। इसको अच्छे से फैला दिया।
बेलन के साथ भी आप हल्का हल्का ऑयल लगा लें ताकि रोटी इसके साथ चिपके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बराबर से आपने सारी साइड से बेल लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। ऑयल को खूब अच्छे से गर्म करना है। ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें रोटी डालेंगे। इसको ऐसे उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गरम गरम तेल में डालना है। तेल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। डाल के फौरन से चमचे की मदद से इसके ऊपर ऑयल डाल दें। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पूड़ी हमारी अकड़ जाएगी। 10 सेकंड इसको एक साइड से रखना है और 10 सेकंड दूसरी साइड से। इसकी साइड चेंज करूंगी अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा भी इसको अगर आप पकाएंगे तभी ये अकड़ जाती है। अब इसको हम निकालेंगे। ऑयल अच्छे से इसका निचोड़ लें। बिस्मिल्लाह। इसको निकालें। इसी तरह सेकंड पे डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पूड़ियाँ सारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट हैं। चने भी बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। चने और पूड़ियाँ रेडी हैं। हलवे की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।